अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने हमारी जो नाती आदात की तारुफ है, तबई आदात, जुफ्त आदात वगैरह देखी। अब हम इसका दूसरा पार्ट ज़िमनी इकाई ये देखने वाले हैं। ज़िमनी इकाई में नातिक आदात और उन पर अमल देखने वाले हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। तबई आदात यानी गिनती के आदात, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रिवीजन के तौर पर है। मुकम्मल आदात 0 1 2 3 4 5 6 ये भी। उसके बाद सही आदात, तमाम मुस्बत आदात, तमाम मनफी आदात और 0 मिलकर क्या बनाते? सही आदात बनाते। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई नसबनुमा 0 के नसबनुमा में कुछ भी लगाया अपन ने तो हमें जवाब हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और किसी भी कसर के, जैसे समझ लो कुछ भी लिखा हुआ है, 1 लाख क्यों नहीं लिखा हुआ रहता, और इसके नसबनुमा में अगर 0 आ जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाती, इसकी कीमत बेमानी हो जाती, मतलब जिसकी कोई माने ना हो, इसको बोलेंगे अपन बेमाने। ठीक है, तो इस टाइप का भी देखा अपन ने। ठीक है, उसके बाद 2 सही आदत की तकसीम से एक नातिक अदद हासिल होता है, मगर उसका नसबनुमा गैर 0 अदद होना चाहिए। तमाम सही आदत नातिक अदद के ग्रोह में शामिल होते हैं। नातिक अदद का नसबनुमा हमेशा मुस्बत सही अदद की शक्ल में लिखा जाता है। ये सब का सब आपको ख्याल में रखना है। उसके बाद देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिन 2 नातिक आदात का हासिल ज़रब एक हो, ऐसे आदात एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अपन ने 1 लिखे 5/1 और इसका ज़रबी माकूस लिखे 1/5। इनकी अगर अपन ने ज़रब करे 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, जवाब कितना आएगा? 1। तो 5 और 1/5 एक दूसरे के क्या कहलाते? ज़रबी माकूस कहलाते हैं। क्या कहलाते? ज़रबी माकूस कहलाते। जैसे अपन x लिखे, x का ज़रबी माकूस क्या रहेगा? 1/x, x से x कट गया, जवाब आएगा 1। ठीक है, तो ये कहलाता ज़रबी माकूस। इसी तरीके से 1/5 है, इसका ज़रबी माकूस क्या रहेगा? 5 रहेगा। 1/10 है, इसका ज़रबी माकूस क्या रहेगा? 10 रहेगा। इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तशरीह मिसालें देखेंगे। इसके बाद अपन ने देखे दर्ज झैल में से कौन सा अदद नातिक अदद नहीं है बोला है। क्या बोला हुआ है? नातिक अदद नहीं है। आपको अगर नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं और इसको जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से हमको क्लियर नज़र आए। तो एक बात ख्याल में रखना कि ऐसी कसर जिसके नसबनुमा में 0 रहता वो नातिक अदद नहीं रहती। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल, क्योंकि इसके नसबनुमा में क्या है? 0 है, बेमानी कसर है, मतलब ये नातिक अदद नहीं है। अभी देखिए अपन, उसके बाद ये देखिए इस टाइप के सवाल को कैसा हल करना। ये मनफी से मनफी कट गया, 25 का 25, 25 तिया 75, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 का 3 कट गया, 31 का 31, 31 दूनी 62, जवाब कितना आया? 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ये हो गया सही आंसर उसका। उसके बाद तीसरा देखो, ये दूसरा भी अपना मुकम्मल हो। तीसरे के अंदर क्या है? 148 यहाँ अलामत का एक ये तकसीम की। तो ऐसी हालत में अपन क्या करते? ये 138 है, ये तकसीम की अलामत को ज़रब की अलामत में तब्दील करना है हमको, तो इसका ज़रबी माकूस ले लेते और ये हो जाएगा 184/120। क्या हो जाएगा? 184/120। अब इसको तकसीम करो, बड़ा जब से आता तो ठीक, नहीं आता तो 2 से तकसीम करो। तो अपन लिखेंगे इसको 2 सती 14, 2 चौक 8, उसके बाद 2 6 के 12, 0 का 0। ठीक है, बहुत आसान है। इसको भी काट सकते हैं अपन, 2 से काट सकते हैं क्योंकि इकाई में क्या है? 8 है। 2 की कसौटी सबको मालूम है, तो ये जाएगा 2 6 के 18। फिर कितना बचेगा? 2 6 के 12, यहाँ बचेगा 1, 2 9 18, ये काट दिया अपन। उसके बाद 2 9 18, 2 दूनी 4, ये भी काट गए। और क्या काट सकते हैं अपन? और 2 से काट सकते नहीं, अगर हमको बड़े पहाड़े आते तो छोटे से काटो। ठीक है, इसको 2 से काटे अपन ने, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सती 14, और इसको काटेंगे अपन तो 2 तिया 6, 0 का 0। और देखो क्या कर सकते हैं अपन, इसको अगर अपन ने करे कितने से कटे, और कोशिश करिए आप कि कितने से कटेगा। इसको और काट सकते क्या अपन? और देखना है अपन काट सकते क्या तो। ठीक है, तो इसको देखो कट्टा क्या? 3 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये नहीं कटेगा।
इसको 2 से काट सकते हैं अपन, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 23 से कटता है, 23 तिया 69, 23 दूनी 46। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी ज़रब करेंगे अगर अपन, और कुछ कट्टा गया, देखो नहीं कट्टा, तो अपन लिखेंगे 15 तिया 45, तो इसका जवाब आएगा 37 दूनी कितने होंगे, 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 74/15 तिया 45। तो क्या बचेगा यहाँ 74/45, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 में कसरों की तफरीक वाला सवाल है। कसरों की तफरीक करते वक्त एक तो तिरछी ज़रब करते, नसब नुमा एक जैसा नहीं रहा था, तो इनके दोनों के नसब नुमा अलग अलग है। तो एक तो अपन ये कर सकते हैं कि दोनों के नसब नुमा एक जैसे करेंगे। दोनों के नसब नुमा एक जैसा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ही अदद से दोनों की ज़रब करना पड़ेगा, बराबर एक जैसा इनका नसब नुमा हमको करना पड़ेगा। करो इसका नसब नुमा, तो इसको नसब नुमा करने के लिए इसको ज़रब करना पड़ेगा 17 से, तो जाएगा 17 दूनी 34, 340 नफ़ी। इसको करना पड़ेगा 12 ज़रब 20, और इसको भी करना पड़ेगा 17 ज़रब 20। इसको अगर अपन ने 17 को 18 से ज़रब करे अपन ने, तो कितना आएगा, इसकी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा -306, बराबर है। और ये हो जाएगा -12 दूनी 24, 240, और ये हो जाएगा 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 340। इसकी जब हम जमा करेंगे तो ये जाएगा 6, 4, 5, और ये माइनस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 340। तो ये जवाब आएगा उसका, यहाँ पर अलामत क्या की होना चाहिए, माइनस की। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो उसका सही आंसर रहेगा। अब उसके बाद सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 में दर्जे झैल में से सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा है। छोटा मतलब इनके अंदर सबको देखने के बाद एक बात समझ में आ रही कि ये काय में है, मनफी में, और मनफी में जो अदद रहता है वो सबसे छोटा रहता, तो मतलब सबसे छोटा नातिक अदद कौन सा आएगा, फिर -7/3, एकदम आसान है। ठीक है, उसके बाद 7वां सवाल देखिए, 107वें सवाल के अंदर क्या दिख रहा है अपने को, 145/192, नसब नुमा एक जैसे है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता, और ये भी नसब नुमा एक जैसा है, तो अपन एक बार लिखेंगे, दोनों की जमा करो, 5 और 3 8, 8 और 4 12 के 2, हासिल का आया 1, 1 और 1 2, 228/192, और जवाब क्या में आएगा, जमा में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 में भी नसब नुमा अलग अलग है, तो इनकी एक तो अपन तिरछी ज़रब भी कर सकते हैं, तिरछी ज़रब करें तो ये जाएगा 11 ज़रब 3, जमा की अलामत, और 8 ज़रब 5, 8 ज़रब 5, और नीचे लिखेंगे अपन 11 ज़रब 5, 11 तिया 33, जमा 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा 11 पंजे 55, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 73/55, ये आंसर आएगा। तो ये क्या है 73/55, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में डाला जाएगा। अल्लाह हाफिज़।